आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा आपके हमारे जीवन की समस्याओं को समुद्र की लहरों से एक परस्पर संबंध जोड़ते हुए कुछ तर्क संगत विश्लेषण करने की दिशा की ओर बढ़ने जा रहे हैं, ताकि आपका हमारा जो जीवन है वो परमात्मा के मार्ग की ओर निरंतर अग्रसर हो। अक्सर एक संसारी मनुष्य संसारी समस्याओं में ही उलझा रहता है। देखिए, कुछ समस्याएं तो आपके अपने कर्मों का परिणाम होता है, कुछ पारिवारिक स्तर पर कहो, गली मोहल्ले के, देश के, या प्रकृति की भारी व्यवस्था के कारण। कुछ अध्ययनों हमारा एक वीडियो था त्रिविध ताप। इस त्रिविध ताप से आप और हम बच नहीं सकते। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखल्य नाम से संबोधित किया। जैसे पुस्तकालय होता है, न्यायालय होता है, भोजनालय होता है, उनमें उन स्थितियों की बहुलता होती है। तो फिर दुखालय में दुखों की एक बहुलता बनी रहती है। इसीलिए आज हमने समुद्र की लहरें और आपके मेरे जीवन की समस्याएं, इनका परस्पर एक दार्शनिक संबंध समझे। इन बातों का ये भी अभिप्राय नहीं है कि आपने जीवन में पुरुषार्थ नहीं करना, समस्याओं को दूर करने का समाधान नहीं के लिए दिशा की ओर नहीं जाना। शास्त्र बार-बार कहते हैं, समस्याएँ का ये समाधान है। ये जगत दुखालय है, परमात्मा के मार्ग पर चलना मनुष्य जीवन में ही आप इन बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा कर्मफल सिद्धांत के अनुसार मनुष्य योनि में आपके हमारे किए गए कर्म, खाता, कर्माशय, संस्कार, ये सब स्थितियाँ जो हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में या और अन्य वीडियो में जो आज तक हमने लगभग 5200 से अधिक प्रसारित की, कहीं न कहीं कुछ न कुछ विषय उठाते हुए इन पर हम चर्चाएँ करते हैं। आज की चर्चा का मूल उद्देश्य यही है कि समस्याओं में उलझे नहीं, क्योंकि आपने हमने जैसे-जैसे कर्म किए, उन कर्मों का फल कहो, देखिए माता-पिता, भाई-बहन, ये सब स्थितियाँ प्रारब्ध रूप में हमें कर्मों के आधार पे ही मिलती हैं। और परमात्मा की व्यवस्था में आज तक सुई की नोक के बराबर भी कहीं त्रुटि होने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल के कहा गया है। इसलिए जीवन को महत्व समझे, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाएँ। समस्याएँ आपके मेरे जीवन में जब तक भी बनी रहें, ये माया की है। जब तक आप और हम मायातीत नहीं होते, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्थितियाँ जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नहीं उठती हैं, वो एक प्रक्रिया सी है। ठीक इसी तरह आपके मेरे जीवन में भी समस्याएँ आती हैं। उन समस्याओं में आपने हमने उलझना नहीं।
जब परमात्मा को पाने का आपका हमारा लक्ष्य बन जाता है, तो इन सभी समस्याओं से आपका ध्यान ही हटने लगता है। क्योंकि परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए आपके हमारे शुभ संस्कार बढ़ते हैं और ये समस्याएँ बुरे संस्कारों का परिणाम है। जब संस्कार बुरे समाप्त हो जाते हैं साधना करते-करते, तो कर्मों के बुरे प्रभाव भी आपके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न नहीं करते। स्थितियों के अर्थ समझें, अपने जीवन को व्यवस्थित करें, ताकि ये लहरों का उठना, समस्याओं का आना, ये एक प्रकृति का प्रवाह है। भले ही कलयुग में ऐसी स्थितियाँ अधिक होती हैं, द्वापर में थोड़ी कम, त्रेता में और कम और सतयुग में लगभग नगण्य होती हैं। वो एक अलग विषय है। फिलहाल आप इन समस्याओं को ही लहरों से जोड़ते हुए इनसे घबराएँ नहीं, परमात्मा के मार्ग पर चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक शॉर्ट्स की कुछ वीडियो, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह किसी गंभीर विषय को ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर चर्चा पर मिलेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।